सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स हब। तो हमारा आज का लेक्चर है ऑन द टॉपिक केमिकल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। अनदर नेम है आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट शेयरिंग हो रही है। एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। ये जो बॉन्ड है बेसिकली ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। कोई भी अगर आपको दिया है क्वेश्चन जिसमें बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड बन रही है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होगी वो? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कंप्लीट शेयरिंग होती है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, NaCl। Na में कितने? Na एटॉमिक नंबर 11, तो कितने ऑर्बिट्स है इसमें? 3 2 8 1, ठीक है। और Cl 2 8 7, ठीक है। 17 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281, इसकी है 287। तो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि बैलेंस होने के लिए कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो मेटल्स जिनके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 होता है और नॉन मेटल्स जिनके वैलेंस शेल में 4 5 6 7 इतने होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या करते हैं? ये जो इजीली लूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करता है, ठीक है। जो लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो देख लो भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा? जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गए। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए आउटर मोस्ट शेल में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है। इसके पास भी 8 हो गए, फिर से यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों स्टेबल हो गए भाई, बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक है। जो Na है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, उस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन, यही जो लूज किया गया इलेक्ट्रॉन था वो गेन कर लेगा और क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बॉन्डिंग बनाएंगे? एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, फोर्स जनरेट होगी और वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बनाती है आगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है तो वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। Na कॉन्फ़िगरेशन 281, Cl कॉन्फ़िगरेशन 287, Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा
इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अभी। MgCl2 एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आती भी है। ठीक है, Mg कितना एटॉमिक नंबर 12, Cl का तो वही है भाई सेम 282, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cl 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, और Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि एक और Cl लगेगा इसके साथ, एक और Cl होगा। ये अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक इसको देगा एक इसको देगा, तो भाई फिर ही स्टेबल हो जाएंगे और ये दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे, इनको एक एक चाहिए। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे Mg है 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर एक Cl, इधर दूसरा Cl, एक ही इसको दे देगा, एक ही इसके पास चला जाएगा। Mg जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इस पर क्या चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, ये जो Cl थे नेगेटिव 2 Cl है। समझ में आ रही है बात। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसके ऊपर आ गया, सॉरी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 क्लोरीन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो क्या आ गया क्लोरीन 2 क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो ये रिएक्शन बनी मैग्नीशियम क्लोराइड की, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और एक एक क्लोरीन ने इसका एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बन गए स्टेबल हो गए। तो इनके बीच में भी क्या बनेगी, कौन सी फोर्स जनरेट होगी, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या बनाएगी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि क्या हो रही है, कंप्लीट शेयरिंग हो रही है। जहां पर भी कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द चार्ज होगा, वहां पर कौन सी बॉन्ड बनेगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो चलो अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी करवा देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक की पॉइंट है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में, वो की पॉइंट है कि कंप्लीट शेयरिंग। कंप्लीट वर्ड जरूर लिखना है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रही है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट शेयर दे रहा है उसको, नॉट शेयरिंग, शेयरिटी विल कम ट्रांसफर, ट्रांसफर हो रहा है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या जितने भी वो पूरे ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे एटम के पास। ये नहीं है कि वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हाँ भाई तू भी थोड़ा दे दे तू भी थोड़ा दे दे, नहीं ये बात नहीं है भाई, पूरी तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। इस वजह से ये कीवर्ड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, डेफिनेशन में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की है। जहां पर भी हो आपको, अगर एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी बॉन्ड है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो है एक ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन होती है इसमें। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये जो मतलब आगे जो प्रोडक्ट बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया NaCl और MgCl2, ठीक है। इनमें से NaCl बीइंग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता भाई, ये क्वेश्चन है। और बहुत बार एग्जाम्स में आया भी गया है दैट व्हाई NaCl does not conduct electricity, does not conduct electricity, ठीक है, जबकि ये आयोनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था ना पढ़ाते समय, मैंने एक बात बोली थी कि इनमें जो फोर्स बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्योंकि इनमें जो Na और Cl के बीच में जो फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो द रीज़न इज दे हैव वेरी हाई electrostatic force between them, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।